पाकिस्तान नाम का संगठन सामने आया जिसने इस एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। दरअसल जिस तरीके फौजी जवानों के बरवक्त और मौसर जवाब से हमला नाकाम बनाया गया और उनके छोटे छोटे बच्चे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं या फिर बलोचों के साथ उनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया। इनकी ओर से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर पसनी, वहां पे गुज़िश्ता दिन जो अटैक हुआ, पसनी से आर्मी के लोग जा रहे थे उरमाड़ा और रास्ते में उनको उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें 14 जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है फौजी जवानों के बरवक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया है। सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये कि जो मियाँ वाली है, यानी मियाँ वाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयरबेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है। आपको ये बताता चलो कि 2 बड़े सीरियस वाकयात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक जितनी मुझे गाली दे दो, एक कौम न्यूसेंस हो गई है वर्ल्ड के लिए, न्यूसेंस। तो साहब तहरीक तालिबान ने, जिसको तालिबान पाकिस्तान भी बोला जाता है, पाकिस्तान के महवाली एयरबेस पर अटैक कर दिया। इतना आप लोगों को पता चल गया। अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, अबाश एयरफोर्स पे, व्हिच इज बीन द हाईएस्ट, जिसको बोलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स ऑन पाकिस्तान आर्मी। सो वहीं से शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एयरबेस पे बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें करीब 14 पाकिस्तानी एयर फोर्स के अधिकारियों के मारे जाने की खबर है और 4 एयरक्राफ्ट जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनको भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और इसकी जिम्मेदारी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली है, जो कि टीटीपी की ही तरह एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में ही फलता फूलता है। तो इसी को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है जो कि तालिबान की तरफ से है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तान के रिफ्यूज़ीज़ हैं उन लोग को बाहर निकाला जा रहा है और बहुत ही ब्रूटली उनके साथ बिहेवियर है पाकिस्तानियों का। तो उसी के एवज में जो है ये तालिबान की तरफ से इस तरीके का अटैक कराया गया है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। तो आइए चलिए देखते हैं मीडिया में इसको लेकर क्या बातें चल रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की, और आज जैसे कि आप लोग, कई लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में सुबह सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये कि जो मियाँ वाली है, यानी मियाँ वाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयरबेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन, या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था, यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को ज़हनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियाने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयां शिठाइयां बांटी कि अब साडे मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं या फिर बलोचों के साथ उनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया। जब डॉलर आना हो गया बंद, तो वो जो पाकिस्तानी थे
जो ये कह रहे थे कि जितने भी अफगान है, मुहाजिरीन हैं जो आए हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको पनाह दी है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम उनका भी मजहब है, ये सब जो गाने गा रहे थे, वो उसने बोला साफ सीधा, पाकिस्तानी पंजाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, लाहौरी ने हाथ खड़ा कर दिया। लाहौरी ने बोला था कौन सा मुसलमान, हम तो आपको जानते नहीं, चलो यहां से निकलो, निकलो, आउट। इस पे अफगान तालिबान ने गुस्सा होकर धमकी दे दी। अब यहां से हमारा वीडियो दोस्तों होता है शुरू। उतना ही बो, जमीन में धान बोते हैं, फसल बोते हैं ना दोस्तों, तो कह रहा हूं उतना ही बो जितना काट सकते हो, इतना मत बो देना कि काट ना पाओ, बवाल कट जाए उल्टा। तो ये अफगानिस्तान की धमकी थी। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल है, बोलते रहते हैं, काबुल वाबुल में रह रहे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है न्यूक्लियर पावर है, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात, और अफगान जो मुहाजिरीन रह रहे थे वहां पे, रेफ्यूजीज रह रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर मारना, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये सब। अब तालिबान ने तो धमकी दे दी। अब पाकिस्तान में अचानक 3 चीजें हुई दोस्तों, 3 वाकये हुए 24 घंटे के अंदर। अब मैं एक एक करके तीनों वाकये आपको समझाता हूं। क्या मतलब है, जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, यानी कि कल रात की बात है, लेकिन हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्ली इवनिंग में इसको। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया। ठीक है, मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इसलिए है क्योंकि पंजाब में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान में अटैक हो जाता है, वहां पे लोग मर जाते हैं दर्जनों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि DI फान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ही चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो, या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पे हमला हुआ है, और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो है वो पाकिस्तान की फौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल